हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 13 है, मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उसको कराने जा रहा हूँ। तो बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, आपको पता है, इसमें बहुत सारी डायग्राम्स हैं, तो मैं आपको इसको टॉपिक वाइज कराता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा, और जिससे कि आपको आपके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम कंसेप्ट का मतलब क्या है। मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ द मार्केट व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई। मतलब जिस वक्त हमारी डिमांड सप्लाई के बराबर होगी, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे, नेचुरली जब एक डिमांड और सप्लाई एक पर्टिकुलर प्राइस पे जब मीट करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? मार्केट इक्विलिब्रियम। दस इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ। मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। डी एक्स इज इक्वल टू एस एक्स, मतलब एक्स कमोडिटी है, डी मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ कमोडिटी एक्स। देयर इज़ नीदर एक्सेस डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई। ना ही एक्सेस डिमांड होगी, ना ही एक्सेस सप्लाई होगी। इन सच ए सिचुएशन द प्राइस दैट प्रिवेल्स इन द मार्केट, उस वक्त जो मार्केट में प्राइस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम प्राइस। क्वांटिटी सप्लाइड डिमांडेड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। So under perfect competition, market equilibrium is determined by the forces of market demand and market supply. तो बच्चों, market demand refers to the sum total of demand for a commodity. Market demand क्या होती है? It refers to the sum total of all demand of commodity by all the buyers. सारे buyers, मतलब जितने भी buyers एक particular commodity के, वो जो डिमांड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट डिमांड इन द मार्केट। सो इट इज़ इंडिकेटेड बाय द मार्केट डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व, जो कि हम डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और सप्लाई क्या है? मार्केट सप्लाई को कहते हैं कि सम टोटल ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट। और बच्चों, मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्रक करेगा? व्हेन एट द प्रिवेलिंग प्राइस इन द मार्केट क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। सो मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैसे आएगा बच्चों? ये जैसे हमने प्राइस है 5, 4, 3, 2, 1, और जैसे ही देखो बच्चों प्राइस बढ़ता है तो आपकी यहाँ पे जो डिमांड है, ये डिमांड है, प्राइस कम हो रहा है ना, प्राइस कम हो रहा है तो ये आपकी जो सप्लाई है वो क्या हो रही है? कम होती जा रही है। और डिमांड क्या हो रही है बेटा? बढ़ती जा रही है। राइट बेटा, देखो 5 पे आपकी सप्लाई कितनी है? 50, 4 पे 40 होगी सप्लाई, 3 पे 30 होगी, 2 पे 20 होगी, 1 पे 10 यूनिट्स की सप्लाई होगी। बट जैसे ही दाम बढ़ रहा है, दाम कम होगा, वो सप्लाई डिमांड आपकी क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। डिमांड का प्राइस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप होता है और सप्लाई के साथ पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। प्राइस के देखो कम होने से सप्लाई भी आपकी कम हो रही है और यहाँ पे प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ रही है। बट इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है? ₹3 पे, जहाँ पे सप्लाई डिमांड को मीट कर रही है। ये ऊपर वाले दोनों केसेस में हमारे पास क्या आ गया बच्चों? एक्सेस सप्लाई। और नीचे वाले दोनों केसेस में हमारे पास क्या आ गया? एक्सेस डिमांड, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, और ये क्या आ गया बच्चों? आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को हम अब ग्राफिकली कैसे समझेंगे? ये देखिए, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपकी डिमांड कर्व है, और जिस पॉइंट पे ये दोनों स्ट्रक कर रहे हैं, ये 3 रुपये पे ये प्राइस है और 30 यूनिट्स पे ये कमोडिटी स्ट्रक कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा। इस पॉइंट पे 3 रुपये पे इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा। ठीक है जी, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड क्या होती है? तो बच्चों, एक्सेस सप्लाई रेफर्स टू अ सिचुएशन when market supply for commodity is more than the demand at a particular या given price पे। ठीक है जी। और excess demand it refers to a situation in which the market demand for a commodity is more than its supply at a given price। ओके बच्चों, तो 3 basic assumptions of the market equilibrium under perfect competition। तो 3
कौन सी ऐसी एजम्पशंस हैं जो मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए हमें लेनी पड़ती है जब हम परफेक्ट कंपटीशन को फॉलो कर रहे हैं या उसमें इस मार्केट इक्विलिब्रियम को स्टडी कर रहे हैं। तो पहली एजम्पशन है बच्चों, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिवली रिलेटेड, प्राइस एंड कमोडिटी डिमांडेड आर नेगेटिवली रिलेटेड एंड फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेट्स फ्रीली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन था या ये जो टॉपिक है ये मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको करवा रहा हूँ। ये आज इसका ये जो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या कि व्हाट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम और वो कैसे अचीव किया जाता है, स्केड्यूल और डायग्राम बना के, और ये उसकी कौन सी 3 एजम्पशंस हैं। तो इसके जो नेक्स्ट पोर्शंस हैं जो डायग्राम्स के साथ ही आपको पता है ये चैप्टर्स के हैं पोर्शंस जिसको समझना डायग्राम के बिना मुश्किल हो जाएगा और उसको एक्सप्लेन करना भी डायग्राम्स के बिना मुश्किल है, इसलिए मैं इसको अलग अलग पोर्शंस में आपको नेक्स्ट वीडियोस में कराता रहूँगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।